Put your fucking hands up. Hey guys, I am Sagar and welcome to my YouTube channel लखनवी व्लॉगर। तो अभी मैं हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस पे होने जा रही है। तो ये है मेरी बाइक यामाहा YZF R15 वर्जन 2 2014 मॉडल है। और दिखा देता हूँ, इसने ऑलमोस्ट अब 50,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 50,730 किलोमीटर्स डन कर लिए हैं। क्या है कि एक्चुअली मैं जब ये 20,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी तब मैंने इसका टॉप रन किया था। उसके बाद से ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी जो मैं टॉप रन करूं इसका। तो आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल लग रही है। चलिए एक दो फोटोग्राफ्स निकालते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कैपेबिलिटी वाकई है। अभी तो मैंने कैमरा लगा लिया है और टाइम आ गया है 0 to 100 चेक करने का। एम्प्टी बैच, इजी। इसके लिए तो बहुत इजी है 100 तो कवर करना। 4th गियर में ही 100 कर लेती है बहुत इजीली। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो मैक्सिमम प्लेसेस क्लोज्ड हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे थे एक लॉन्ग राइड करने का। जैसे ही वो प्लेस खुल जाती है तो हम लोग निकल पड़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा क्या आपको व्लॉग में अच्छा नहीं लगा और क्या चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ उस चीज़ को। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे भी पता है कि उतनी अच्छे से चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन ये है कि एक ना एक दिन आएगी। तो मैं एक्चुअली यही क्रूज़ करता हूँ 70, 80, 90, मैक्स 100 है। इससे तो मैं क्रूज़ नहीं करता बाइक पे, क्योंकि अपना लिमिट में चलो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो फ़िलहाल एक्सप्रेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेंसिंग लगी हुई हैं, एक वहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है आपको दिख रही होगी, एक वहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, तो एक जस्ट पास में फेंसिंग लगी हुई है। तो दो फेंसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन तभी भी एनिमल्स का कुछ बता नहीं सकते कि कहीं से भी आ जाते हैं। ये देखो जैसे ये गाय है अंदर आ गई है। तो अपना सेफ चलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खींचने में ये रहता है कि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, प्लस आपकी बाइक को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इंजन आपका एकदम ज़्यादा जल्दी हीट करेगा। तो अभी बज रहे हैं 6:32 और अभी मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ। तो अब रन कर लेते हैं 0 to टॉप स्पीड। इससे पहले जब मैंने की थी टॉप स्पीड तब ये 145 गई थी। और आज थोड़ी सी हवा चल रही है अपोजिट साइड में तो हल्की सी ट्रैक ज़्यादा रहेगी। आई विश कि जो पहले अचीव करती थी वो करे।
160 चल रही है, 120 पे चला ही रहा होगा कुछ नहीं, देख सकते हैं 120 पे चला ही रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कितनी जाती है। सेवन से ऊपर नहीं जा रही है, तो हो सकता है ये 50,000 किलोमीटर के बाद की चीज़ हो सकता है। ये ट्रैक फोर्स बहुत ज़्यादा उल्टी अपोजिट में जो एयर विंड चल रही है इसकी वजह से हो सकता है। तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 cc अगर 137 जा रही है, वो भी 50,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो नॉट अ बिग डील। तो अभी मैंने सुपर स्टीडी मोड ऑन कर दिया है, तो आई गेस कि अब क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी पहले से, ताकि मैं जल्दी में गोप्रो सेट कर लिया और लगाना भूल गया वो मोड। तो अभी मैंने रुक के जब वो चीज़ देखी तो मेरे को दिखा कि यार बहुत ज़्यादा हिल रही है वीडियो। तो अभी आई गेस कि अच्छी स्टेबल होगी वीडियो। एक्सप्रेस वे इतना सही बना है जो कि लखनऊ से आगरा कनेक्ट करता है। लखनऊ से आगरा की डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स है अगर इसके थ्रू आप जाते हैं, जिसमें आपको टोल तो अच्छा खासा देना पड़ जाता है, लेकिन आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। 3 लाइन है, सर्विस डिस्टेंस आपको अच्छा मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको टोल फ्री नंबर एक रहता है, उस पर आपको कॉल कर दीजिए और सर्विस आपको मिल जाती है। थोड़ा सा रिस्क पे रहता है कि लोग खाली हाईवे देख के और ओवर स्पीडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो किसी को देख के मत चलें, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलें। क्या आपके अकॉर्डिंग, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आपकी कार या बाइक की कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग चलें। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा 150 पे चल रहा है तो मैं भी 150 पे चलूँ। अगर आप कैपेबल हैं, आपकी बाइक कैपेबल है, आपकी कार कैपेबल है, तो आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया कि अभी एक अल्टो वाला था, अल्टो 800 वाला, वो 120-125 आराम से चला रहा था। तो अगर आप कैपेबल है तो आप चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप ऑल्टो 800 120-125 की स्पीड में चलाएँ, क्योंकि स्टेबिलिटी मैटर करती है अब अगर हाई स्पीड्स पे होते हैं तो। तो अभी मैं चढ़ा था माइलस्टोन 220 से, और जहाँ पे एंड होगा लखनऊ में 302 किलोमीटर्स पे, वहाँ तक मैं जाऊँगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आई गेस पूरे इंडिया में 2 ही एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पे आपको बाइक का ही टोल लगता है। आपको पैन इंडिया में कहीं पे भी नेशनल हाईवे पे बाइक का टोल नहीं लगता होगा आई गेस। जहाँ भी मैं घूम के आया हूँ, जहाँ तक मैं गया हूँ, बाइक का तो नहीं लगता है।
अगर आप एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, तो वहाँ बाइक का टोल लगता है। और जो मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस वे है, आई गेस उसमें तो बाइक अलाउड ही नहीं है। तो अभी जो मैं 220 से चढ़ा था और 302 पे मेरे को जाना है, तो अप्रॉक्स आप 82 किलोमीटर्स मान लीजिए। 82 किलोमीटर्स को मेरा टोल जो देना पड़ा है वो 90 रुपीज़ था। तो एक बाइक के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो मनी डजेंट मैटर। आपका टाइम कंज्यूम कम होता है, आप अच्छे से चले जाते हैं, सेफली चले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप टेंशन फ्री चलते हैं। अब अगर आप नीचे हाईवेज़ के कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कोई भी बाइक वाला निकल आएगा, कोई भी गाय आ जाएगी, साइकिल वाले, पैदल वाले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। वहाँ पे ओवरटेक का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है। वहाँ पे लोग हैवी ड्राइवर ज़्यादा है जिनको कह सकते हैं, तो वहाँ पे लोग हैवी ड्राइवर हैं, तो आपको थोड़ा सॉफ्ट ड्राइवरों भी चलाना पड़ता है वहाँ पे दूसरों को बचाते हुए, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। नीचे से टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होता है अगर आप इसके अकॉर्डिंग माने तो। वैसा मैं पहुँच गया हूँ टोल पे, यहाँ पे पीछे टोल है, यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि ओवर स्पीडिंग ना करें, ये देख लिए नतीजा। टाटा स्टॉर्म, टाटा सफारी स्टॉर्म है। तो बिल्ड क्वालिटी भी एक लिमिट तक ही साथ देती है आपका। और ये देख लीजिए, इधर भी कुछ हैं। यह है महिंद्रा बुलेरो, यह है होंडा अकॉर्ड, और वो तो जान में नहीं आ रही क्या गाड़ी है वो, तो खुद ही देख लिए टाटा सफारी का क्या हाल हुआ। उधर भी कुछ खड़ी हैं गाड़ियाँ। तो सेफ रहें, सेफ चलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलते हैं नई एक वीडियो पे। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।